आज की कहानी में हम वहां चलेंगे जहां साइंस और अंधविश्वास की लकीर मिट जाती है, जहां जंगल का कानून शहर की सड़कों पर उतर आता है और जहां जानवरों को बचाने के लिए बनाई गई एक पनाहगाह खुद आतंक का दूसरा नाम बन जाती है। ये एक डरावना ख्याल है ना? कि कोई अनदेखी शक्ति बिना किसी शक्ल के किसी भी जिंदा शरीर को अपना घर बना सकती है। यही सोच इस पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसी हकीकत जो बहुत जल्द एक पूरे शहर को उसके घुटनों पर लाने वाली थी। कहते हैं ना, हर बड़ी तबाही की शुरुआत किसी अच्छे इरादे से ही होती है। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। शहर बसाने के लिए जंगल कट रहे थे और वहां के बेघर जानवरों को एक नया आशियाना देना था। लेकिन कभी-कभी सबसे नेक इरादे भी सबसे भयानक अंजाम की वजह बन जाते हैं। तो फैसला हुआ कि एक बहुत पुराने, सदियों पुराने खंडहर को ही एक एकदम मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट जू बना दिया जाए। बाहर से ये एक शानदार जगह थी, लेकिन इसकी नींव में कई गहरे राज दफन थे। और जब जंगल से लाए गए जानवरों ने यहाँ अपना पहला कदम रखा, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो वहाँ अकेले नहीं थे। जू के ऑफिशियल तौर पर खुलने से पहले ही कुछ बहुत गलत होने लगा था। जानवर बहुत अजीब और खतरनाक बर्ताव कर रहे थे, तो देश के सबसे अच्छे वेटरनरी डॉक्टरों को बुलाया गया। लेकिन उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हैरान परेशान कर दिया। साइंस के हर टेस्ट में जानवर एकदम फिट थे। ब्लड रिपोर्ट्स क्लीन, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बीमारी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सारे टेस्ट नॉर्मल थे। तो फिर सवाल यह था कि उनका बर्ताव इतना डरावना और हिंसक क्यों था? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनके पिंजड़ों के पास कोई भी जाता तो वे बस जोर जोर से चीखते, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द कम और एक अनकहा खौफ ज्यादा था। और ये तो बस एक भयानक शुरुआत थी। अब तक तो ये सब एक अजीब पहेली थी, एक प्रॉब्लम जो चिड़ियाघर की दीवारों के अंदर ही थी। पर एक रात सब बदल गया। जिस आतंक को कैद में समझा जा रहा था, वो अब पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आजाद हो चुका था। ऐसा लगा मानो जानवरों पर किसी एक ही ताकत ने एक साथ कब्जा कर लिया हो। वे सब एक ही पल में हिंसक हो गए और उन्होंने खंडहर की दीवारों को तब तक तोड़ा जब तक वे गिर नहीं गईं। चिड़ियाघर अब खाली था और मौत का साया शहर की तरफ बढ़ रहा था। जो डर अब तक दीवारों के पीछे कैद था, वो अब शहर की सड़कों पर आ चुका था। ये वो रात थी जब इंसानों को एहसास हुआ कि वे अब फूड चेन में सबसे ऊपर नहीं हैं। और देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। रात 9 बजे दीवारें टूटी और सिर्फ आधे घंटे में, मतलब 9:30 बजे तक रिहायशी इलाकों से हमलों की पहली खबरें आने लगी। कुछ ही घंटों के अंदर पूरा शहर एक वॉर जोन बन गया था। मार्शल लॉ लगा दिया गया, लेकिन असली खतरा तो अब लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। ये कोई आम जानवरों का हमला नहीं था, ये एक सोची समझी तबाही थी। हाथी सिर्फ गाड़ियां नहीं, आर्मी के टैंकों को खिलौनों की तरह रौंद रहे थे। आसमान में एक विशाल बाज ने सीधे मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ विनाश था। आर्मी को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोलियों का, टैंकों का जानवरों पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वे बिना किसी डर के लड़ रहे थे, मानो उन्हें दर्द महसूस ही ना हो। साफ था कि सेना जानवरों से नहीं, किसी और ही ताकत से लड़ रही थी। जब गोलियां और बम फेल हो गए, तब अधिकारियों को समझ आया कि रास्ता बदलना होगा। अगर वे इस दुश्मन को हरा नहीं सकते, तो शायद उसे समझ सकते थे। अब लड़ाई मैदान जंग से हटकर एक लैब में पहुंच चुकी थी। और इसी तबाही के बीच एक ब्रेक थ्रू मिला। चारों तरफ हो रही गोलीबारी में सेना के हाथों एक शेर मारा गया, और पहली बार उनके हाथ एक सुराग लगा। शायद उस शेर के शरीर में ही इस सारे पागलपन का राज छिपा था। उसे फौरन जांच के लिए एक रिसर्च सेंटर ले जाया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो सब नॉर्मल था। शेर की सेहत एकदम बढ़िया, शरीर में कोई जहर नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन न्यूरोलॉजी रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसके दिमाग में अचानक और बहुत बड़े लेवल पर हार्मोनल चेंजेस हुए थे। ऐसा होना नेचुरली इम्पॉसिबल था। तो सवाल यही था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक स्वस्थ जानवर के दिमाग को इस तरह झंझोड़ कर रख दे? जवाब जानवरों में नहीं था, जवाब उस जगह में था जहां से ये सब शुरू हुआ था। जवाब की तलाश में वैज्ञानिकों की टीम वापस उसी जगह पहुंची, उसी भूतिया चिड़ियाघर के खंडरों में। और जब उन्होंने वहां की एनर्जी को अपने एडवांस डिवाइस से स्कैन किया, तो उनके होश उड़ गए। डिवाइस पर साफ साफ आत्माओं की मौजूदगी का सिग्नल मिल रहा था।
और तब जाके वो खौफनाक सच सामने आया। ये जानवरों का हमला था ही नहीं, ये उन प्राचीन आत्माओं का हमला था जिन्होंने जानवरों के शरीर को अपना हथियार बना लिया था। शहर की सड़कों पर जानवर नहीं बल्कि भूत आतंक मचा रहे थे। अब दुश्मन की पहचान हो चुकी थी तो लड़ाई का तरीका भी बदलना था। ये जंग अब गोलियों से नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीक से लड़ी जानी थी जो विज्ञान और अलौकिक शक्तियों के बीच की महीन लकीर पर खड़ी थी। एक स्पेशल कमांडो टीम तैयार की गई जिन्हें खास तरह के हथियार दिए गए, बुलेट गन इंजेक्शन। उनका मिशन था पहले तो एनर्जी सिग्नेचर से इन जानवरों को ट्रैक करना, फिर उन्हें इन इंजेक्शन से बेअसर करना, मारना नहीं सिर्फ काबू में करना ताकि उन्हें आज़ाद कराया जा सके। ये एक ऐसा सलूशन था जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। जिन जानवरों को बचाया गया उनका न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट हुआ। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका था उनके दिमाग के केमिकल बैलेंस को फिर से ठीक करने का, ताकि उन आत्माओं का असर पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इलाज काम कर गया। सारे जानवर धीरे धीरे अपनी असली फितरत में वापस आने लगे और जिस जगह से ये सारा आतंक फैला था उस भूतिया खंडर को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में मिला दिया गया ताकि ये कहानी फिर कभी न दोहराई जा सके। तो शहर बच गया, जानवर भी बच गए। ऊपरी तौर पर तो कहानी खत्म, लेकिन एक सवाल वो आज भी बाकी है। एक इमारत को तोड़ा जा सकता है, एक शरीर का इलाज हो सकता है, पर क्या एक एनर्जी, एक आत्मा सच में खत्म हो सकती है, या वो बस एक नए ठिकाने की तलाश में है? सोचिएगा जरूर।